गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को हम लोग हिंदी में कहेंगे गतियों के नियम। तो सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज मोशन। मोशन मीन्स वन थिंग विच कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब ऐसा कोई पिंड या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग मोशन। तो हम लोग शुरू करते हैं मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब गति का पिंड, पिंड की गति। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन? हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोशन? नीचे गए चार उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आपको बताता है कि वह गति में है? तो देखते हैं हमारा फर्स्ट उदाहरण क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी कि पंछियों का उड़ना। दूसरा है अ स्टेशनरी ट्रेन, यानी कि एक रुकी हुई रेलवे गाड़ी। तीसरा है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, मतलब हवा में उड़ता कोई पेड़ का पत्ता। और चौथा है अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, मतलब कोई पहाड़ पर एक या फिर कोई चट्टान पर पड़ा हुआ कोई पत्थर। अब इन चारों उदाहरणों में हमें ये बताना है कि मोशन यानी गति का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि हमारा उदाहरण 1 और उदाहरण नंबर 3, ये दो उदाहरण गति के उदाहरण हैं। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड और लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, मतलब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ने वाली चलने वाली वस्तु को, या फिर किसी प्राणी को या पंछी को या किसी आदमी को जो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, जा रहा है, उड़ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे गति। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, हम लोग रोज दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, गति करती है। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई जो वस्तु है एक ही जगह पे स्थिर है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड दोज गिवन हियर? यहाँ पे दिए गए उदाहरणों में से कुछ उदाहरण आप लोग अपने मन से भी दे सकते हैं क्या, कि जो गति को बताते हैं, निर्देशित करते हैं। आप लोग सोचिए। अब हम लोग सामने चलते हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, मतलब हम लोग किसी बस में बैठे हैं और वो बस चल रही है। इज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ मोशन, क्या हमारे आसपास बैठा कोई व्यक्ति जो है, क्या वो मोशन में है? जैसे देखिए, बाहर देखने वाले व्यक्ति के लिए हमारी पूरी की पूरी बस मोशन में है, यानी हमारी बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसका एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारी बस मोशन में है। परंतु यदि हमारे पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे साथ नहीं जा रहा है, तो उसे हम लोग मोशन नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, वो गति में नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? हमारे साथ कोई व्यक्ति चल रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसे ही हम लोग मोशन कहेंगे, ठीक है। परंतु बाहर देखने वाले के लिए, यदि हम लोग एक गाड़ी में बैठ के दूसरी गाड़ी, एक गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो ये डिक्लेयर कर सकता है, ये बता सकता है कि हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये गाड़ी मोशन में है, मतलब हम लोग भी एक साथ मोशन में जा रहे हैं। यू हैव लर्न दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब मोशन क्या है? एक दूसरे का संबंध बताने वाली कोई क्रिया है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी मोशन। यदि कोई पिंड अपनी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई क्रिया दर्शाता है,
तो उसे मोशन कहते हैं। देन इट इज सेड टू बी मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। यदि वो स्थिर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मोशन एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब वो एक जगह पे स्थिर है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि वो क्या है? स्थिर है, ये मोशन में नहीं है। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस यानी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ अंतर हो सकता है, तो यदि इसमें कोई अंतर है तो क्या अंतर है, ये आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी वो चीज़ जो बहुत छोटी होगी और जिसे हम लोग विस्थापन कहेंगे, मतलब जिसमें कोई दिशा न हो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस जो ज़्यादा होगी और जिसमें दिशा का होना बहुत ज़रूरी है उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इन शॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट किसी छोटी चीज़ के लिए हम लोग बताते हैं और डिस्टेंस हम लोग किसी बड़ी चीज़ के लिए हम लोग डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, एक इमेज आपके सामने दिख रही है। ये इमेज में ये फिगर नंबर 1.1 में ए फिगर है और फिगर नंबर 1.1 में बी फिगर है। ये ए फिगर में आपको कोई जिगजैग मोशन वाली एक आकृति दिख रही है, जो आकृति स्थिर नहीं है। यदि आप लोग ए से लेकर बी तक जाना है तो आपको ये पूरा कवर अप करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होगा। और बी फिगर में आपको बताया जा रहा है कि शीतल और प्रशांत का एक घर है। शीतल और प्रशांत एक घर में रहते हैं। संगीता का उसके बाजू में ही थोड़ी दूर 500 मीटर पर अंतर पर एक घर है, और कुछ दूर जाएं तो हमारी स्कूल है, दोनों की स्कूल है। तो शीतल और प्रशांत यदि स्कूल में जाना चाहे तो 1300 मीटर अंतर पार करके सीधे सीधे जा सकते हैं। और शीतल और प्रशांत को संगीता को लेकर जाना है तो उसको जाते समय सबसे पहले 500 मीटर अंतर संगीता के घर के लिए जाना होगा, और संगीता के घर से 1200 मीटर अंतर स्कूल के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे यह आकृति आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा गया है। Measure the distance between points A and B in a different way as shown in figure 1.1a। यह इस फिगर में 1.a वाले फिगर में A से लेकर B का डिस्टेंस अगर निकालना है तो डॉटेड लाइंस दो दिख रहे हैं, वो कम अंतर है, और अगर घूम के इस लाइन से अगर पहुंचेंगे हम लोग तो ज़्यादा अंतर है। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। यदि हम लोग देखें तो कौन सा डिस्टेंस करेक्ट होगा, आपके हिसाब से कौन सा डिस्टेंस कम से कम होगा? ए से लेकर बी, ये कम से कम डिस्टेंस है। और ज़्यादा डिस्टेंस अगर है तो ये क्लियर दिखने वाले लाइन से अगर हम लोग चलते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा और वो हमें देर से पहुंचाएगा, जबकि डॉटेड लाइन हमें बहुत जल्दी पहुंचा देगा। वैसे ही अगर फिगर बी के बारे में देखें तो इस फिगर बी के बारे में बताया कि शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। संगीता के घर को शीतल जा रही है, तो शीतल पाथ ए से जाएगी संगीता के घर, यानी 500 मीटर अंतर पार करके जाएगी। और फिर संगीता के घर से अगर वो स्कूल जाती है तो 1200 मीटर अंतर उसके पार करना होगा। तो 500 और 1200 यानी 1700 मीटर अंतर शीतल संगीता को लेकर स्कूल में जाती है तो पार करेगी, यानी टोटल 1700 मीटर अंतर होगा। यदि प्रशांत सीधा स्ट्रेट लाइन, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। और यदि प्रशांत डायरेक्ट अपने स्कूल जाता है, एक ही स्पीड से अगर दोनों शीतल और प्रशांत निकलते हैं तो उसको 1300 मीटर अंतर पार करके जाना होगा। तो इन दोनों उदाहरणों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि शीतल बहुत जल्दी पहुंच जाएगी या प्रशांत जल्दी पहुंच जाएगा? दोनों की स्पीड एक जैसी है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शीतल दूर
अंतर से जा रही है, 1700 मीटर पार करके जा रही है और प्रशांत 1300 मीटर पार करके जा रहा है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रशांत सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी स्कूल में पहुंच जाएगा और शीतल को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वो घूम के जा रही है। तो इस उदाहरण में स्टूडेंट्स आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि डिस्टेंस, जिसे दिशा हम लोग कहते हैं, जिसमें कोई दिशा है, एक दिशा ए की तरफ जा रही है, पाथ ए है, और दूसरी दिशा पाथ बी पे जा रही है। तो एक दिशा अलग अलग बदल कर भी यदि पहुंचती है तो उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिर्फ एक ही दिशा, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे पहुंचने वाले अंतर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि यही उदाहरण से हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि प्रशांत स्कूल में पहुंचता है 1300 मीटर अंतर पार करके तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और शीतल पाथ ए से पाथ बी होकर जा रही है तो इसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इन द अबोव एग्जाम्पल, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज इट? इसमें ये पूछा गया है कि ठराविक अंतर और अपनी जगह से जाने पर पार किया हुआ अंतर, इसमें क्या अंतर है? तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये 1700 मीटर का अंतर है और इसमें 1300 मीटर का अंतर है। सामने चलते हैं। यहाँ पे आपको एक परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मतलब डिस्टेंस ये क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग जाते हैं तो उसमें पार किया हुआ अंतर यानी डिस्टेंस होगा। वेयर आर डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए किया हुआ अंतर जो कि कम से कम होना चाहिए, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिगर ए और फिगर बी की तरफ। फिगर ए में एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड एज ऑफ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। एक रेडियस है यहाँ पे हम लोग एक रेडियस कवर डिसाइड करते हैं 100 मीटर। 100 मीटर अंतर का एक रेडियस यहाँ पे, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वो दिया गया है। एक रेडियस पर स्वराली रोज एक मॉर्निंग वॉक करती है एज शोन इन द फिगर ए। द स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। यदि हम लोग स्वराली का डिस्टेंस ए कवर करते हैं तो डिस्टेंस ए से वह एक राउंड रोज लगाती है। हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक, व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट? इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बहुत सिंपल है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल से 2πr से कैलकुलेट की गई जो एरिया आपको मिलेगी, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये फार्मूले से जो सरकमफरेंस निकलेगा वो होगा उसका डिस्टेंस। यहाँ से ए पॉइंट से शुरू करके पार किया हुआ यहाँ पर आने के लिए अंतर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम से कम अंतर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहीं से उसको यहीं पे आना है जिसमें कोई दिशा होती ही नहीं, तो यहीं पे आना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। मतलब यहीं से यहीं तक अगर वो पहुँचती है तो शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब कम से कम अंतर 0 हो सकता है। मतलब ये उदाहरण से हमको ये समझ में आता है कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ 0 से बढ़कर ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज टू पॉइंट क्यू। यदि कार पी से शुरू होकर 360 मीटर का अंतर पार करके हमारे पॉइंट क्यू तक पहुंच रही है एंड देन रिटर्न टू पॉइंट पी। क्यू से पहुंचने के बाद दोबारा वापस पी पर आएगी। हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल्ड एंड व्हेन इज इट डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट?
तो इसमें P से लेकर यदि Q पर जाती है तो 360 मीटर उसने क्रॉस किया है, हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और 360 क्रॉस करके दोबारा P पर वापस आती है तो 360 और 360 यानी क्या होंगे, कितना अंतर होगा, 720 मीटर होगा। तो ये होगा इस कार का डिस्टेंस। यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो कम से कम अंतर यानी P से लेकर Q तक इसका होगा 360 मीटर। यानी कि इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, यदि यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो सकता है, परंतु द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट मे नॉट बी जीरो, परंतु कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे पहले फिगर में आपको बताया कि यहाँ पे डिस्टेंस होगा 2πr कैलकुलेट करने की वजह से जितना अंतर यहाँ पे आता है वो, और डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। वैसे ही फिगर बी में यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल रहा है 360 और 360 यानी कि 720 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा कि P से लेकर सिर्फ Q तक, जिसमें सिर्फ एक ही दिशा होगी जो रिटर्न वापस नहीं आती उसे, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि जिसमें कोई दिशा ही नहीं है, जो कम से कम डिस्टेंस कवर करेगा, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये होगा यहाँ पे 360 मीटर, और डिस्टेंस होगा P से Q तक और Q से वापस P तक यानी कि 720 मीटर। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी। इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड करके और दोबारा पढ़कर देखिए, समझ कर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन में आपको बिना नेट खर्च किए आप लोग उसको बार बार देखकर पढ़ सकते हैं। तो आप जो मैंने आप पढ़ाया उसको एक नोट्स में लिख कर रखिए और अपने नोट्स अपने वाक्यों में बना कर रखिए। अगली वीडियो में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।